Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Speaker, thanks for giving me a chance to address the Honorable House. मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगी कि जिस अहद में रहते हों ना इंसान सलामत, उस अहद में कैसे रहें ईमान सलामत। इंसाफ को कब्रों में उतारा गया लेकिन आ देख के हैं अदल के ईवान सलामत। मैं इंतहाई शर्मिंदगी के साथ इस ऐवान के गोश गुज़ार करती हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में एक इंतहाई दर्दनाक, अफसोसनाक और इंसानियत से आरी एक वाक़या पेश आया है, जिसमें ख़ातून के साथ 4 उबाश नौजवानों ने उसके खामद के सामने उसका रेप किया है, जिसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन मिस्टर स्पीकर, आपको बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जो मुजरिम लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उनको टारगेट करके कत्ल कर दिया गया और कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, लेकिन जो मरकज़ी और बाअसर मुजरिम था वो आज भी दंदनाता फिरता है और हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत और एजेंसीज़ को उसका पता है कि वो कहाँ है, लेकिन किसी ने उसको पकड़ने की जुर्रत नहीं की। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि मेरे ज़िले में ये वाक़या पेश आया है। इस पर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इस मुजरिम को कत्ल करके उस मुतासरा औरत को इंसाफ दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर, बाहसियत मुसलमान, बाहसियत कनीज़ बिनते कनीज़ दर ज़ाहरा, मैं अनीका मैदी जो कि इस ऐवान में मौजूद हूँ, इसराइली जारियत जो कई दहाइयों से फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, इंसानियत सोज़ी कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ले आम कर रहे हैं और उम्मे मुसलमान खामोश है। और जो इसराइल अभी हमारे ब्रादर मुल्क ईरान के साथ कर रही है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और हुकूमत वक्त से हम उनको वार्न करते हैं कि किसी किस्म की ढील या इसराइली लॉबी की हमायत की गई तो पाकिस्तान का हर शहरी घरों से बाहर होगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। मिस्टर स्पीकर, मैं जब भी ऐवान में आती हूँ न सिर्फ़ अपने हलके की आवाज़ बन के आती हूँ बल्कि पंजाब के जो तमाम किसान हैं उन सब की ज़बोहाली को बार बार दोहराती हूँ कि किस तरह पिछले 3 सालों से किसानों का ज़राअत का बेड़ा गर्क किया गया है, किसानों का माशी कत्ल जारी है, किसान को माफिया कहा गया है, फसल का रेट नहीं दिया गया, ज़री अद्वियात खाद का रेट बरकरार है जबकि डीज़ल का रेट बढ़ गया है। मिस्टर स्पीकर, लेकिन किसान की फसल का कोई ख़रीदार नहीं है। गवर्नमेंट जब ख़रीदती थी तो कुछ भरपाई हो जाती थी। पाकिस्तान के किसान पर हुकूमत वक्त ने इतना जुल्म किया है गंदम ना ख़रीद कर कि बयान नहीं किया जा सकता। मिस्टर स्पीकर, किसान इंतहाई मंदी और कसर पुरसी का शिकार है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए। पंजाब का किसान इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका है कि वो ज़राअत से इनहराफ कर रहा है। इस तरह हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टोटल कोलैप्स कर जाएगा। हमारे मुल्क की इकॉनमी 70 to 80% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अगर इस इशू को टॉप प्रायोरिटी पर ना करें, रिजॉल्व ना करें तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और इन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी और हमारे मुल्क के सरमायादार जो पहले ही सरमाओं के मालिक हैं वो काबिज़ हो जाएंगे। मिस्टर स्पीकर, इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। हम किसान इस बजट को मुस्तरद करते हैं, इसमें अमेंडमेंट्स लाई जाएं और किसान को रिलीफ दिया जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं आखिर में एक शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगी। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली,
सोने वालों जागते रहना, चोरों की है रखवाली। जब फॉर्म 47 पर हुकूमत कायम हो तो उस मुल्क का क्या हाल होगा, इस मुल्क का मज़दूर का क्या हाल है, इस मुल्क का किसान का क्या हाल है, इस मुल्क की इंडस्ट्री का क्या हाल है। खुदारा रहम कर दें इस मुल्क पर। इस बजट में एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इस पर आप रूलिंग दें, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाए ताकि इधर एक आम इंसान भी सांस ले सके। थैंक यू।